जिस तरह से हम देख रहे हैं कि उत्तर मुंबई में भारतीय जनता पार्टी के 36 नगर सेवक हैं, जिस तरह से 42 नगर सेवक में से भारतीय जनता पार्टी उत्तर मुंबई में काफ़ी सक्षम है। हम बात करें उत्तर मुंबई में और भी बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कोशिश करते हैं मगर नाकामयाब हो जाते हैं, मगर कांग्रेस कहाँ ना कहाँ आज जो सम्मेलन करके उत्तर मुंबई से स्टार्ट किए। इस वक्त हमारे साथ में श्रीमती डॉक्टर अजंता यादव है जो मुंबई अध्यक्ष है। आइए उनसे जानते हैं। सब में बात बिग न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। उत्तर मुंबई में आज सम्मेलन का शुरुआत हुआ है, आगाज़ हुआ है। किस तरह से बीजेपी स्ट्रांग है? 42 नगर सेवक में से 36 नगर सेवक बीजेपी के, वो गढ़ को किस तरह से आप देखते हो और मुंबई के अध्यक्ष होने के नाते? सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करती हूं कि आपने ये प्रश्न हमसे पूछा है। मैं आपको ये बता देना चाहती हूं कि आज हमारे नवनिर्वाचित जो अध्यक्ष हैं भाई जगताप जी, आज उत्तर मुंबई में उन्होंने पहला सम्मेलन रखा है। वो इसलिए रखा है खासकर कि उन्होंने आज एक आह्वान किया है, जो हमारी बीजेपी सरकार है उसको एक आह्वान किया है कि आज उत्तर मुंबई से हमने अगर सम्मेलन चालू किया कार्यकर्ताओं का तो ये उत्तर देने का टाइम आ गया है। तो हमने आज उत्तर दिया है, आज बीजेपी को उत्तर दिया है। आज हमारे जो नगर सेवक हैं, ऑलरेडी हमारे नगर सेवक पहले भी थे, आज हमारे नगर सेवक किसी भी वजह से अगर उत्तर मुंबई में इतने हमारे ज़्यादा तादाद में नहीं है, लेकिन जो जोश आज हमने पैदा किया है कार्यकर्ताओं में, जो हिम्मत डाली है, जो शक्ति डाली है, उस शक्ति को लेकर और इस तरीके से हर एक कार्यकर्ता अपने वार्ड में काम करेगा, लोगों को ये समझाएगा और ये बताएगा जो आज ज़िंदगी वो उन किस दौर से गुजर रही है और किस दौर में जब कांग्रेस में थे, ये कंपैरिजन देगा। क्योंकि सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी और हमारे राजीव गांधी जी ने आज, अगर मैं महिलाओं की अगर बात करती हूँ, आज 50% अगर महापालिका में महिलाओं का आज समावेश है तो उसकी देन हमारे राजीव गांधी जी ने दी, सोनिया गांधी जी ने दी। तो इस तरीके से जो कांग्रेस ने बहुत सारी चीज़ें की, आधार कार्ड सोनिया गांधी जी लाए, राजीव गांधी योजना सोनिया गांधी जी लाए, और अन्न सुरक्षा कायदा जिसमें 2 रुपये 3 रुपये पे अनाज मिलता है, वो हमारे कांग्रेस पार्टी ने लाया। तो जो भी आज हमारे मुंबई में अगर 108 नंबर का एम्बुलेंस अगर 15 मिनट में आपके द्वार पहुंचता है तो वो कांग्रेस की देन है। आज हमारा राशन कार्ड में अगर राशन मिल रहा है 2 रुपये 3 रुपये का अनाज, तो वो कांग्रेस की देन है। और अगर शिक्षा का अधिकार आज एक बच्चे को मिल रहा है प्राइवेट स्कूल में भी, तो वो भी अधिकार कांग्रेस ने दिया है। तो आज हमारा कार्यकर्ता यही चीज लेके लोगों में जाएगा, उनको समझाएगा कि जब कांग्रेस का शासन था और जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी का शासन था तो हमारे पास सब कुछ हमारे हाथ में था। आज नरेंद्र मोदी ने आज सभी को बेरोजगार कर दिया है, आज सभी मोहताज है, आज खाने के लिए मोहताज हो गए। कोविड में आज लोगों के पास पैसा नहीं था, इकोनॉमी इतनी डाउन हो गई, नौकरियां चली गई। और वो सब छोड़िए, अब महिलाओं पे कितना अत्याचार हुआ, बलात्कार के केसेस हमारे समय में सोनिया गांधी 2014 में हमारी यूपी की चेयरमैन थी, तभी महिलाओं पे अत्याचार के केसेस कितने कम थे, आज कितने ज्यादा हैं। ये कंपैरिजन जो है ना, ये लोगों के बीच में हमारा कार्यकर्ता जाएगा, हमारी महिला कार्यकर्ता जाएगी, ये लोगों को समझाएगी, मेहनत करेगी और जरूर जीतेगी। आज 42 उत्तर मुंबई में हम लाने की हिम्मत रखते हैं। और खास करके एक सवाल ये भी खड़ा होता है, जिस तरह से उत्तर मुंबई की बात करें तो विपक्ष में भी उत्तर मुंबई का ही एक आमदार है प्रवीण दरेकर, उसको उतारा विरोधी पक्ष में खड़ा किया गया है। क्या कहना चाहिए? विरोधी पक्ष का नेता जो होता है उसको जवाब देने के लिए आज हमारी महाविकास आघाड़ी सरकार सक्षम है। उत्तर मुंबई से है तो क्या हो गया? उत्तर मुंबई से तो क्या हुआ इसका कोई? उत्तर मुंबई में हमारे मंत्री भी हैं भाई, असलम शेख जी, तो हमारे कैबिनेट मंत्री उत्तर मुंबई से हैं, हमारे संजय निरुपम जी हमारे माजी अध्यक्ष रह चुके हैं। और इस तरीके से हमारे पास कोई कम नेता नहीं है, हमारे पास भी दिग्गज नेता। और आपने देखा किस तरीके का भाई जगताप जी और चरण सिंह सप्रा जी ने आज संकल्प लिया है और कार्यकर्ता में जोश डाला है कि हर एक कार्यकर्ता के साथ हम खड़े हैं और उनकी हर तकलीफों को हम समझ रहे हैं। और जो योजना लेके आए हैं, जो 100 दिन का प्रोग्राम लेके आए हैं, जिसमें वो पद यात्रा करेंगे, जिसमें कांग्रेस सिर्फ दिखेगी और महसूस भी करेंगे, दिलों के अंदर जब बसेगी ना, तो यही उत्तर मुंबई कांग्रेस से एकदम खिलखिला उठेगी। ये मेरा कहना है। ताई, सब में पहले तो एक सवाल खड़ा होता है कि उत्तर मुंबई की कमान आपके हाथ में,
कितनी नारी शक्ति कितनी स्ट्रांग हुई उत्तर मुंबई में? उत्तर मुंबई में पहले भी नारी शक्ति स्ट्रांग थी और आज भी है। आज आपने देखा है उसका नतीजा। आज मेरे यहाँ पे कम से कम 800 से 900 महिलाएं थी और इसके अलावा आप देखोगे कि किसी की कैपेसिटी कम होने की वजह से और पुलिस का एक प्रेशर था हम लोग के कि कोविड की वजह से आपका जो जमाव है वो कम कर दो, लेकिन मॉल में मतलब जो जहाँ पे हमारे प्रोग्राम था उसके बाहर भी हमारी काफ़ी सारी महिलाएं थी, क्योंकि कांग्रेस हमेशा एक आम आदमी के साथ जुड़ी रही है। और हम लोग भी सब जो महिला पदाधिकारी है मेरे जो डिस्ट्रिक्ट में, वो भी सब आम महिलाओं के साथ जुड़ी हुई है। और वहाँ पे आप देखोगे हमारे यहाँ पे जो काम पे जाने वाली लेडीज़ है, या सबसे ज़्यादा नॉर्थ मुंबई में आप देखोगे तो जॉब करने वाली महिलाएं ज़्यादा है। तो वो हिसाब से आप देखोगे आज सैटरडे इवनिंग होने के बाद भी आज ये हम लोग ने ज़्यादा इसका प्रोपोगंडा किया नहीं था। अगर हम लोग इसका ज़्यादा प्रोपोगंडा करते तो शायद से इससे बहुत सारी महिलाएं जुड़ जाती थी। धन्यवाद अजंता जी। कई एक सवाल ये भी होता है कि उत्तर मुंबई में 36 सीट बीजेपी की है, किस तरह से देखते हो आप? उत्तर मुंबई के आप जिला अध्यक्ष हो, कितनी बड़ी जिम्मेदारी होगी, नैतिक जिम्मेदारी आने वाली महानगर पालिका को? बहुत बड़ी 36 सीट बीजेपी की है। बीजेपी और शिवसेना मिलके है, तो हम चाहेंगे कि 36 में से 32 तो हम लोग ये बार लेके आएंगे। और ये इरादा लेके ही हम लोग यहाँ पे उतरे, क्योंकि एक ज़माने में नॉर्थ मुंबई में से हमारे 30 सीट्स हमारी थी, जो ये बीजेपी और शिवसेना की युति में चली गई है। अभी तो शिवसेना किसके साथ जाएगी हमें पता नहीं है, लेकिन हम कांग्रेस अकेले 227 पे लड़ने वाले, और 227 में हम चाहते हैं कि नॉर्थ मुंबई से सबसे ज़्यादा सीट्स नॉर्थ मुंबई से जाए। और उसके लिए हम महिलाओं की बात करें तो महिला कितनी सक्षम आपके नेतृत्व में होगी? बहुत सारी, मैं खुद इसमें उतरी हूँ अभी, और मैं खुद दिखूंगी। और मैंने 1 साल पहले ये सब अभी तैयारी चालू की है कि महिलाओं को कैसे रेडी करना है, किस तरह से उनको प्रशिक्षण देना है, किस तरह से लोगों में उनको भेजना है। ये हमारा कार्यक्रम शुरू हो चुका है। ये अभी नहीं, पिछले 2 साल से चालू है। और अभी जब मैं उत्तर मुंबई महिला जिलाध्यक्ष बनी हूँ तो मैं फुल फ्लेज में अभी उतरी हूँ, और मैं चाहती हूँ कि यहाँ से ज़्यादा महिलाएँ कॉरपोरेशन पे जाए। और मेरा वही एक ध्येय है कि मैं चाहती हूँ, मैं खुद शायद से नहीं लड़ूँ पता नहीं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे नेतृत्व में मेरी महिलाएं सबसे ज़्यादा कांग्रेस की कॉरपोरेटर्स नगर सेविका बने हैं। धन्यवाद। उस सब में बड़ी बात यह है कि हमने जिस तरह से हम लोग जहाँ जाते हैं सर्वे करते हैं, वो चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो या उत्तर मुंबई के चुनाव हो, समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। 36 नगर सेवक बीजेपी के रहने के बावजूद भी समस्या का अंबार बोरीवली विधानसभा या उत्तर मुंबई में दिखता है। क्या कहना चाहोगे? देखिए, आपका सवाल वाजिब है, पर आपको मैं कुछ 10 साल पहले या 20 साल पहले ले जाऊंगा। मुंबई में कांग्रेस की 80 नगर सेवक की सीटें होती थी, उसमें से सबसे ज़्यादा जो हिस्सा था वो नॉर्थ बॉम्बे से जाता था। हमारी संख्या कुछ 29 से 30 थी। हमारा 40% हिस्सा बॉम्बे में सिर्फ नॉर्थ मुंबई देती थी। वो धीरे धीरे कुछ कारण से लोग कम होते गए और थोड़ा सा बदलाव हुआ, कुछ गलतियाँ थी वो हम लोगों ने स्वीकारिया। जैसे भाई जगताप जी ने बोला है कि अभी वो हर वार्ड में जाएंगे। 100 वार्ड का उन्होंने एक 100 दिन का प्रोग्राम शुरू किया है, और वो प्रोग्राम शुरू करते हुए हर वार्ड में जाएंगे। वहाँ जाकर के वो वार्ड में सिर्फ लोकल लोग रहेंगे और लोकल लोगों से के वो प्रश्न जानेंगे और उनको लेके जाएंगे। और जैसे उन्होंने बताया कि मैं जैसे बोलना चाहूँगा कि बीजेपी को एक इलेक्शन मशीन बोला जाता है। फ़िलहाल वो इलेक्शन मशीन को काउंटर करने के लिए भाई जगताप हमारे मुंबई अध्यक्ष सही समय पर बने हैं और उसको वो काउंटर करेंगे। उन्होंने जैसे बोला है कि हम हर वार्ड से 3 लोगों को आइडेंटिफाई करेंगे कि एक महिला हो, एक पुरुष हो, एक यूथ से हो और उसमें एक ओबीसी हो। ऐसे 3 लोगों को हम ऑलरेडी नॉमिनेट करेंगे कि जब इलेक्शन का समय आएगा उस समय कोई अफरा तफरी नहीं होगी। आपने ये 3 लोगों को नॉमिनेट किया हुआ है, ये 3 लोगों में से ही स्थानिक लोगों को दिया जाएगा। और उन्होंने उस पर जो एक ज़ोर से बोला है कि स्थानिक को ही चांस मिलेगा, जिससे कि चांस है कि हमारी सीटें कन्वर्ट हो। हम आते हैं अभी आपने जैसे मुझे पूछा कि यहाँ का नॉर्थ बॉम्बे का या ख़ास करके बोरीवली का जो प्रॉब्लम है, तो 92 से यहाँ पे बीजेपी का ही आमदार चुनते आ रहा था और 2004 तक यहाँ पे राम नाईक जी खासदार थे। 2004 में गोविंदा जी आए, 2006 में निरुपम जी आए, फिर ये चेंज हो गया। पर जब बोला जाए बोरीवली खास करके तो इनके आमदार बीजेपी से ही थे, ठीक है। तो उसमें